गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जो फोर्थ यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक में हमने एक वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई भी एटम या परमाणु या कोई भी मेटल है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होती है तो कार्बन उसके साथ में बॉन्डिंग करके और कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करती है। और आपके पास जो कार्ब धात्विक यौगिक है उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था 3 प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और तीसरा हमारे पास में था ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक। ठीक है, यानी कि अपने पास में पहला हमने देखा था आयनिक यौगिक और दूसरा हमारे पास में था संयोजक यौगिक और तीसरा है एसिटिलीन या ओलेफिन कंपाउंड। आयनिक यौगिक में क्या होता है? आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक है, इसमें कार्बन और जो मेटल है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, और काफ़ी डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड कैसा होता है? आयनिक यौगिक होता है। दूसरा जो सहसंयोजक वाला है, इसके अंदर और जो अपने पास में मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, यानी यहाँ पे अल्प अंतर पाया जाता है। और अल्प अंतर के कारण आपके पास में ये कंपाउंड कैसे होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में है एसिटिलीन या ओलेफिन यौगिक, इसको हम देखते हैं डिटेल से। एसिटिलीन और ओलेफिन यौगिक, जिसको अपन कह सकते हैं पाई विस्तानिक, इसका मैं नाम देंगे क्या है? विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंद वाले यौगिक। और ये जो कंपाउंड है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में है ओलेफिन या एसिटिलीन। कार्ब धात्विक यौगिक और दूसरा हमारे पास में है सैंडविच यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक और सैंडविच यौगिक। अब देखो पाई या विस्तारीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिक हैं, ये हमारे पास में आवर्त सारणी में जो वर्ग 4 से 10 के मध्य जो एलिमेंट्स आते हैं, वर्ग 4 से 10 के मध्य जो एलिमेंट्स आते हैं वो इस प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले इसको देखें कि आवर्त सारणी में वर्ग 4 से 10 तक के तत्व या धातु इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी 4 से लेके 10 तक वाले। ये 2 प्रकार के होते हैं। और पहला हमारे पास में यदि ओलेफिन की बात करें, ओलेफिन या एसिटिलीन कार्ब धात्विक यौगिक, इसकी बात करें, इसमें क्या होगा? इस प्रकार के यौगिक में ओलेफिन या एसिटिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन अपर धातु के रिक्त डी कक्षों के साथ तथा साथ ही धातु के बड़े कक्षक हैं
वो ओलिफिन या एसिटिन के खाली या विपरीत बंदी पाई स्टार वाले कक्षक साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। इस प्रकार के यौगिक में इस प्रकार के यौगिक में ओलिफिन या एसिटिन या एसिटिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन अवृत धातु के रिक्त बी कक्षक के साथ तथा साथ ही धातु के भरे हुए डी कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंदी कोष्टक में पाई स्टार लिख सकते हैं, विपरीत बंदी कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं कक्षकों के साथ में अति व्यापन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन एटम व धातु के बंध में द्विबंध का गुण आ जाता है तथा इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। देखने का मतलब क्या है, ओलिफिन या एसिटिलीन कार्बोदाती यौगिक क्या होते हैं, इस प्रकार के यौगिकों में ओलिफिन या एसिटिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो धातु के खाली रिक्त डी कक्षक के साथ में, और साथ में पास में धातु के जो भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंदी कक्षकों के साथ में क्या करते हैं, अति व्यापन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन और धातु के मध्य द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। जो बॉन्डिंग बनती है वो डबल बॉन्ड की बन जाती है, जिसके कारण इनका स्थायित्व बढ़ता है। कहने का मतलब जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो कहने का मतलब हमारे पास में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले कंपाउंड है, इसमें वर्ग 4 से 10 यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स यहाँ पे मुख्य रूप से काम ली जाती हैं, केवल मैग्नीज को छोड़कर। यहाँ पे जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इसमें मैग्नीज का यहाँ पे उपयोगिता कम होती है, बाकी जो अन्य एलिमेंट्स हैं उनकी उपयोगिता यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, पहले आपके पास में ओलिफिन के भरे हुए कक्षक हैं, ओलिफिन के जो भरे हुए कक्षक हैं वो मेटल के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, फिर मेटल के जो भरे हुए कक्षक हैं उसके जो पाई स्टार कक्षक है उनके साथ में बॉन्डिंग करते हैं। यानी आपके पास में जो ओलिफिन या एसिटिलीन है उसमें पाई और पाई स्टार यानी आपके पास में बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। पहले आपके पास में बंदी आणविक कक्षक हैं जो धातु के खाली डी कक्षक में बॉन्डिंग करते हैं, फिर धातु के भरे हुए कक्षक हैं वो आपके पास में ओलिफिन या एसिटिलीन के पाई स्टार कक्षक के साथ में अलग बॉन्डिंग करते हैं, जिससे इन कार्बन और मेटल का जो द्विबंध का गुण वहाँ पे प्रेजेंट होगा और जिसके कारण वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि वहाँ पे स्थायित्व बढ़ता है। इसी को हम एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो देखो ये हमारे पास में कार्बन
ठीक है। इस कार्बन के साथ में और ये हमारे पास में क्या है, मेटल है, ठीक है। और इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन नंबर है, पाई इलेक्ट्रॉन नंबर, और ये हमारे पास में धातु के रिक्त डी कक्षा कह देंगे इनको, धातु के रिक्त डी कक्षा कह देंगे, ठीक है। फिर इनके मध्य आपके पास में बॉन्डिंग होगी, और आगे बॉन्डिंग क्या होगा देखो, और इसी के साथ में इनकी जो बॉन्डिंग है वो मेटल के साथ में कर देंगे। मेटल के ये भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक हैं। और ये हमारे पास में कार्बन के जो रिक्त पाई स्टार कक्षक है, इनके मध्य क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जिससे हमारे पास में धातु के हमारे पास में धातु और जो मेटल है इसके बीच में द्वितीय बंध का गुण आ जाता है, उसे हम कहते हैं एसिड प्लेन कार्बातिक यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सैंडविच यौगिक। हम सब सैंडविच जानते हैं। सैंडविच यौगिक आपके पास में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में जो मेटल है, मेटल और पास में दो एरोमेटिक वलय के बीच में यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी एरोमेटिक वलय के बीच में धातु प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन की जो बॉन्ड दूरी है, कार्बन से मेटल के बीच जो दूरी है वो दोनों में क्या होती है, समान होती है। उसे हम कहते हैं सैंडविच यौगिक। यानी सैंडविच हमने जैसे हमने बर्गर देखा है, बर्गर के पास में जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दो ऊपर नीचे वाले, वो दोनों सेम होते हैं, उसके बीच मसाला भरा होता है। तो मसाला आप मान सकते हैं वहाँ पे क्या है, मेटल है, और वो दोनों हमारे पास में क्या है, एरोमेटिक वलय है, ठीक है। एरोमेटिक वलय के साथ में हमारे पास में उसमें ऐड हो, यानी पर बर्गर का एग्जांपल ले सकते हैं, सैंडविच का ले सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। यानी इसकी आकृति कैसी होती है, सैंडविच की तरह होती है। जैसे सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक क्या होता है, संक्रमण धातु परमाणु या आयन दो एरोमेटिक रिंग के मध्य उपस्थित होता है। संक्रमण धातु या आयन दो एरोमेटिक वलय, दो एरोमेटिक वलय के बीच उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो सैंडविच कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है, कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, आपके पास में जो धातु है वो दो एरोमेटिक वलय के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सैंडविच यौगिक, ठीक है। और जो सैंडविच यौगिक है इनमें क्या होता है, इन यौगिकों के निर्माण में, इन यौगिकों के निर्माण में, यानी सैंडविच यौगिक है, इन यौगिकों के निर्माण में एरोमेटिक यौगिक पाई इलेक्ट्रॉन अपर, एरोमेटिक यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन अपर, एरोमेटिक यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉन अपर व धातु आयन के, धातु या आयन के रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है, के मध्य
अति व्यापन होता है, के मध्य अति व्यापन होता है। ठीक है, इनसे धातु आयनों दोनों मिले इस प्रकार से प्रसिद्ध होता है तथा इनमें धातु आयन दोनों वलयों के बीच, दोनों एरोमेटिक वलयों के बीच इस प्रकार उपस्थित होता है कि जिससे कि सभी धातु एवं कार्बन एटम एवं कार्बन बंध लंबाई, सभी धातु एवं कार्बन बॉन्ड लेंथ समान होती है। जितनी भी आपके पास बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाएं फेरोसिन का। इसका नाम है फेरोसिन। ठीक है, और इसका आईपीसी निकलेंगे 20 साइक्लोपेंटाडाइईन आयरन। आईपीसी निकल जाएगा 20 साइक्लोपेंटाडाइईन आयरन। ठीक है, यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे आपके पास में दो, जो आपके पास में 5 मेंबर रिंग है जिसको साइक्लोपेंटाडाइईन कहते हैं, इसके बीच में प्रेजेंट है। दूसरा आपके पास में है, दूसरा हम लेंगे क्रोमियम वाला, इसमें 6 मेंबर रिंग यानी आपके पास में बेंजीन मिलेंगे, ये क्रोमियम है। बिस बेंजीन क्रोमियम, इसका नाम क्या रहेगा, बिस बेंजीन क्रोमियम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सैंडविच जो कि का मतलब क्या है, संक्रमण धातु या आयन दो एरोमेटिक वलय के बीच में उपस्थित होता है तो सैंडविच कार्ब धातु यौगिकों का निर्माण होता है। इन यौगिकों के निर्माण में एरोमेटिक वलय, जो के पास में ये एरोमेटिक वलय है, एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अपर या के पास में पाई इलेक्ट्रॉन अपर है, वो धातु आयन इस धातु आयन के रिक्त डी कक्षक के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं तथा इनमें धातु आयन दोनों एरोमेटिक वलय के बीच में इस प्रकार प्रेजेंट होता है कि सभी जो के पास में बॉन्ड है वो दूरियां हैं वो एपी से क्या होती है, समान होती है। इसलिए मैंने हमारे पास में जो सेंटर है इससे इसको समान कर दिया, ये वाला बॉन्ड हमारे पास में क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, सभी धातु व कार्बन बॉन्ड की लेंथ है वो क्या होती है, समान होती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास में फेरोसिन है। ठीक है, और साथ में इसका आगे लिखे 20 साइक्लोपेंटाडाइईन आयरन और 20 बेंजीन क्रोमियम। ठीक है, यानी यहाँ पे दो बेंजीन के बीच में क्या है, क्रोमियम प्रेजेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें ठीक है, ये हमारे पास में 3 प्रकार के कंप्लीट हो गए हैं, आयनिक, संयोजक और पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड है, 20 स्थानीयकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध वाले कंपाउंड जो 2 प्रकार के थे, सैंडविच और ओलेफिन या एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास में है लिगेंड की प्रकृति के आधार पर, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर
लिगेंड की प्रकृति के आधार पर, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर, लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बनिक और मिश्रित। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में है सरल कार्बधात्विक, सरल कार्बधात्विक यौगिक, और दूसरा है मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक, मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, सरल वाले के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो सरल वाला है इसमें सममित और असममित, सममित कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक कंपाउंड, और दूसरा है असममित कार्बधात्विक यौगिक, सममित और असममित। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से देखेंगे। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, सरल वाले और मिश्रित वाले। सरल वाले के पास दो प्रकार के होते हैं। अब देखो सरल वाला क्या होता है, सरल कार्बधात्विक यौगिक। इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक में, इस प्रकार के सरल वाले में, इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक में, ठीक है, मेटल के साथ में आपके पास में क्या होता है, मेटल और कार्बन धातु होते हैं। यानी कि इस प्रकार के पास में सरल वाला है, इस प्रकार के यौगिक में धातु से केवल कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं। इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों में कार्बधात्विक यौगिकों में धातु के साथ केवल कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं, केवल कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं। इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों में धातु के साथ में केवल क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं। ये कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और पहला आपके पास में है सममित कार्बधात्विक यौगिक, सममित कार्बधात्विक यौगिक। और सममित वाले की बात करें तो सेंट्रल मेटल आयन से जो आपके पास में कार्बधातु जुड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार के यौगिक में धातु के साथ समान कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं, तो बनने वाले कार्बधात्विक यौगिक सममित कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, सममित कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं।
कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के यौगिक में धातु के साथ में समान कार्ब उदार जुड़े होते हैं, समान जुड़े होंगे तो बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, सममित कार्ब यौगिक। और इसका एग्जांपल की बात करें C2H5 Z। अब जो पास में Zn है, इस Zn के साथ में C2H5 और C2H5 धातु के साथ में, इस धातु के साथ में जो भी आपके पास में कंपाउंड जुड़ रहे हैं कार्बन कार्बन दोनों के आपके पास में क्या है, समान है। ठीक है, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक कहते हैं आप। ठीक है, और आपके पास में ये हो C2H5 Al ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, सममित वाला हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, सममित कार्ब धातु यौगिक है। इस प्रकार के यौगिकों में धातु के साथ में ये मेटल है, इस मेटल के साथ में जो भी कार्बन का जुड़ा होगा वो क्या होगा, समान होगा। एथिल एथिल मेथिल प्रोपिल जो भी आप जोड़ेंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सममित। और जो असममित वाला होगा वहां पे क्या होगा, दोनों वहां पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा है इसको पहले असममित, असममित कार्ब धात्विक यौगिक। इस प्रकार के यौगिक में, इस प्रकार के यौगिक में धातु के साथ भिन्न भिन्न कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं, भिन्न कार्बनिक पदार्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, असममित जुड़े होते हैं। तो बनने वाला यौगिक, बनने वाला कार्बन धात्विक यौगिक कैसा होगा, असममित यौगिक। असममित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है, असममित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है, यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, एक तरफ मेथिल जोड़ देंगे, एक तरफ प्रोपिल जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास में है C2H5 Zn C6H5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एथिल है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फेनिल है। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे एथिल फेनिल जिंक, एथिल फेनिल जिंक। दोनों के पास में क्या है, दोनों है कार्बनिक, लेकिन यहाँ पे एथिल है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फेनिल है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये CH3 Mg C6H5, तो मेथिल फेनिल जिंक। यहाँ पे फेनिल है, यहाँ पे मेथिल है, दोनों के पास में क्या है, अलग अलग है। आपके पास में क्या है, कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, आपके पास में क्या, कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में सममित और असममित हो गए। सरल वाला दो प्रकार का होता है, सममित में समान जुड़े होंगे, असममित में अलग अलग जुड़े होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में आता है मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक मिश्रित वाले लेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होगा, पास में जो मेटल है उस मेटल के साथ में कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ में अन्य अकार्बनिक पदार्थ भी जुड़ा होता है। कि जरूरी आपके पास में कार्बनिक हो, यानी कार्बनिक एक कार्बनिक होगा, दूसरा आपके पास में अकार्बनिक पदार्थ जुड़ा होता है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित। ठीक है, इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में
इस प्रकार के यौगिकों में धातु के साथ कार्बनिक पदार्थों के साथ कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त अकार्बनिक पदार्थ भी जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित। जैसे CH3MgBr, यहाँ पे अपने पास में यह कार्बनिक है, यह अपने पास में कार्बनिक है। C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बनिक, एक अपने पास में क्या है, एक कार्बनिक है। ठीक है, यह अपने पास में लिगेंड की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के लिगेंड हो गए, सरल और असमित वाले। ठीक है, सरल वाला, मिश्रित वाला। जो अपने पास में सरल वाला है वो दो प्रकार का होता है, संमित और असमित होता है। ये अपने पास में क्या होगा, मिश्रित वाला होगा। मिश्रित के पास में क्या होगा, इस प्रकार के यौगिकों में धातु के साथ में, ये अपने पास में मैग्नीशियम मेटल है दोनों में, धातु के साथ में कार्बनिक पदार्थ के अतिरिक्त, ये अपने पास में क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे जो हमारे पास में EN कंसेप्ट है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे। धन्यवाद।